तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने डिटेल एपीआई के बारे में बात की थी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखी थी। सॉरी मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था और टाइम भी थोड़ा कम था मेरे पास। तो अब हम गाइज बात करेंगे अपडेट एपीआई की, ठीक है। अपडेट एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे हम, क्योंकि अभी तक हमने लिस्टिंग मतलब कि गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई, डिटेल एपीआई सब हमने इम्प्लीमेंट कर ली। अब हमारे पास बात आती है अपडेट एपीआई की। तो जब हम यूज़र डिटेल फॉर्म में जा रहे हैं, अगर हमें किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने कोड में जाते हैं और वहाँ पर हम जो हमारी अपडेट एपीआई है उसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने पोस्ट एपीआई का कोड लिखा था, ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लूँगी और इसी में हम लोग चेंजेस कर देंगे। बट उससे पहले हमें अपडेट एपीआई के लिए अपडेट एपीआई की जो रिस्पॉन्स है जहाँ पे हैंडल होगा उसकी स्टेट को मेंशन भी करना पड़ेगा। तो हम अपने यूज़र रिड्यूसर वाली फाइल में आके यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं यूज़र अपडेट रिस्पॉन्स नल, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे यूज़र अपडेट एपीआई डेटा, ठीक है। और यहाँ लिया स्टेट कॉमा एक्शन और यहाँ पर आ गया स्टेट डॉट यूज़र डिटेल में एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है जी। अब ये जो हमने यूज़र अपडेट एपीआई डेटा जो हमने क्रिएट किया एक्शन, इसे हम यहाँ पे पास करेंगे ताकि हम इसे एक्सेस कर पाएँ। इसे सेव कर लो और इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसका काम अब ख़त्म है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपनी सागा फाइल में, यूज़र सागा फाइल में, और वहाँ पर हम कॉल कर लेंगे उसी फंक्शन एक्शन को जो अभी हमने क्रिएट किया। तो हमारे एक्शन का नाम क्या है, यूज़र अपडेट एपीआई डेटा, ठीक है। ये हमारे एक्शन का नेम है जो हमने रिड्यूसर में बनाया। तो अब हम तैयारी करने लगे हैं अपनी अपडेट एपीआई की। तो पोस्ट एपीआई के लिए जो मैंने कोड लिखा था मैं उसी को कॉपी कर रही हूँ और उसी में मैं चेंजेस करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आपको टाइप करना है, आप टाइप कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगी अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो टाइप करो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आ गया जी अपडेट एपीआई को, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो वाला मेथड आएगा जो ऊपर लिया है ना, ये यूज़र अपडेट एपीआई डेटा, और यहाँ पर इसे आप रिप्लेस कर दो यहाँ पर यूज़र अपडेट एपीआई डेटा। पता नहीं मुझे किसी का कमेंट आया था कि आपने सागा पे वीडियो बनाई बट आपने पुट कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, जबकि आप लोगों के सामने मैंने पुट को यूज़ किया। आई डोंट नो उस पर्सन ने वीडियोस देखी नहीं देखी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मुझे कुछ ऐसा कमेंट आया था कि आपने पुट का यूज़ नहीं किया है। तो मैं बता दूं, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने ट्यूटोरियल ढंग से नहीं देखा है तो वो थोड़ा सा आपकी तरफ से प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, हेटर्स बहुत हैं तो उनके बारे में मैं ज़्यादा केयर नहीं करती। ज़्यादा हम अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आई थिंक, राइट। तो ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं। अगर कुछ लोग अच्छा बोलते हैं हमारे ट्यूटोरियल को तो बुरा बोलने वाले भी थोड़े बहुत चाहिए हमें, विच इज़ अ गुड थिंग। बट ठीक है, बट अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उनको ध्यान से देखना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, है ना। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हम लोग पास कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया और यहाँ पर जो हमारा एक्शन जिसके थ्रू हम एपीआई को कॉल करेंगे वो होगी अपडेट, ठीक है। और यूज़र डिटेल की बजाय आ गई अपडेट, ठीक है। और ये जो है हमारे पास अपडेट, यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है गाइज।
और यहाँ पर जहाँ मैंने लिखा यूजर क्रिएट डेटा, इसका भी नेम चेंज, नेम रेलिवेंट रखो ताकि आप अपना कोड देखो, कोई और भी देखो, उससे भी पता लगे कि आपने क्या किया हुआ है कोड में, है ना। तो यहाँ पर आ गया यूजर अपडेट डेटा, ठीक है। अब ये जो है मेथड ये वाला है जहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है, तो यहाँ पर पोस्ट की बजाय अपडेट कर दो, अपडेट, और इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है जी। और कोई चेंज, अब हम एपीआई के यूआरएल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं रिमूव करती हूँ। ओके, तो हमारी जो देखिए गाइस अपडेट की एपीआई है उसका यूआरएल कुछ ऐसा है, एम्प अपडेट, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एम्प अपडेट, क्योंकि अपडेट एपीआई है तो आईडी बेस पे ही डेटा जाएगा, तो यहाँ पर हमें आईडी भी पास करनी पड़ेगी डायनेमिकली। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा डॉट आईडी, फिलहाल मैं डेटा डॉट आईडी कर रही हूँ, मुझे नहीं पता अभी डेटा किस तरीके का आएगा। और यहाँ पर पोस्ट की बजाय जाएगा पुट, क्योंकि पुट का मतलब ही है अपडेट, है ना, अपडेट की एपीआई कॉल हो रही है। और ये ऐसे ही रहने देते हैं, डेटा डॉट पेलोड, सेव करते हैं। अब ये जो हमने अपना एक्शन क्रिएट किया एपीआई को कॉल करने का, हम जाएंगे अपने डिटेल पेज पे, क्योंकि अपडेट की एपीआई मुझे तब कॉल करानी है जब डिटेल पेज में आकर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूँ और सबमिट बटन पे मैं क्लिक कर दूँ। इस सबमिट बटन को मैं अपडेट का नेम दे देती हूँ, अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ, जैसे मैंने हरीश 1 2 3 किया, मैं इसे रिमूव करके फिर से जब अपडेट बटन पे क्लिक करूँ और अपडेट की एपीआई को कॉल करूँ, ये फिर से हरी हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे उस एपीआई को, कब कॉल करेंगे, जब अपडेट पे क्लिक होगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑन सबमिट इवेंट हैंडल सबमिट, ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम डिस्पैच करेंगे जैसे पहले हमने डिस्पैच किए, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस देखी होगी तो इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही देखोगे कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक वीडियो देख लेता हूँ, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप स्टार्टिंग से देखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम भेजेंगे अपना पेलोड में डेटा, ठीक है जी। यहाँ गया अपना डेटा। अब ये जो डेटा है इसमें क्या जाना चाहिए, आप क्या अपडेट करना चाहते हो। देखो ईमेल आईडी हमेशा यूनिक होती है, वो कोई अपडेट नहीं करेगा। हमें नेम, डेजिग्नेशन और ये जो है हमारे पास फ़ोन नंबर, अभी यहाँ पे मैंने ऐसे ही 1 2 3 डाल दिया है, बट यहाँ पर फ़ोन नंबर आएगा, ठीक है। हम इसको लेबल भी देंगे, बट फिलहाल मैं आपको मतलब एपीआई इंप्लीमेंट करके दिखा रही हूँ कि कैसे आप डेटा हैंडल करोगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया नेम, डेजिग्नेशन और फ़ोन नंबर। इन तीनों को हम कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब जो डेटा है ना हमारे पास, ये जो मैं डेटा पास कर रही हूँ, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये वाला डेटा। अब इसमें देखो ईमेल भी नहीं, सॉरी, अब इसमें देखो ईमेल भी, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, बट हमें क्या अपडेट करवाना है, मतलब हम किस चीज़ की परमिशन देंगे यूज़र को अपडेट करने की, नेम, डेजिग्नेशन और फ़ोन। उसके अलावा वो कुछ भी अपडेट ना कर, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्स्ट ओबीजे नया डेटा बना लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, वेट, हम पता क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं नेम, कॉमा, डेजिग्नेशन, नेशन, ठीक है जी, और हम ले लेते हैं फ़ोन, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं डेटा। तो डेटा में से मैंने नेम, डेजिग्नेशन और फ़ोन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ गया कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल टू, जिसमें हम क्या लेंगे, नेम,
डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन, ठीक है, और फोन। तो यहाँ आ गया जी फोन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग इसलिए की है ताकि जब मैं डेटा पास करूँ तो इजीली पास हो जाए, ज़्यादा मुझे डेटा में कुछ चेंजेस ना करने पड़े। और हाँ, आईडी भी चाहिए, क्योंकि जो पुट एपीआई है वो एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड को अपडेट कर पाएगी, और उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा आईडी बेस पे कि भाई ये रिकॉर्ड अपडेट होगा, और डेटा भी भेजना पड़ेगा कि ये फील्ड मुझे अपडेट करनी है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको पास करनी पड़ेगी, वो होगी आईडी। अब आप सोचोगे आईडी कहाँ से आएगी, तो लास्ट वीडियो में हमने यूज पैरम को यूज करके यूआरएल से आईडी गेट की थी, वही आईडी मैं यहाँ पे पास करूँगी। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे हमने सारे रूल्स फॉलो किए उसी के ऊपर हम लोग आईडी भी गेट कर रहे हैं। ओबीजे, ठीक है, सेव कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए हैंडल सबमिट हो रहा है, तो यहाँ पर प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो पेज को रिफ्रेश कर देगा। prevent डिफॉल्ट, ठीक है जी, ओके। और यहाँ पर हम इसको टाइप दे देते हैं ताकि एरर रिमूव हो जाए, और मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे गाइस मैं चाहती हूँ कि जब डिस्पैच हो उसके बाद वो लिस्ट वाले पेज पे जाए, बट फिलहाल हम पहले एपीआई को टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और, अगर आप यहाँ से देखो पेलोड में ओबीजे भेज रहे हो, ठीक है, यहाँ पर डेटा है, डेटा के अंदर आपके पास क्या आएगा, डेटा के अंदर आपके पास आएगा यहाँ से पेलोड, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या एक्सेस करना, डेटा डॉट पेलोड डॉट आईडी, और यहाँ पर आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सारा डेटा एक ही जगह पे पास कर दिया। तो रादर देन दैट मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगी। देखो डेटा मैनेज करना आपके हाथ में, आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेटा डॉट पेलोड डॉट हम लेंगे नेम, और इसे नेम में पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ लेंगे डेजिग्नेशन डेटा डॉट पेलोड डॉट डेजिग्नेशन। जो थर्ड थिंग है, हम फोन नंबर को चेंज करना चाहते हैं, फोन नंबर डॉट पेलोड डॉट फोन। और इस ओबीजे को, ये इसको डेटा आप बोल सकते हो, बट डेटा नहीं नाम दो तो अच्छा है, क्योंकि ऊपर भी आप डेटा ही एक्सेस कर रहे हो, और यहाँ पर आप इसको पास कर दो एज अ डेटा ओबीजे, ठीक है। सेव करो। अब हम अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं। पहले तो हम फिर से लिस्ट वाले पेज पे जाते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे हरी 1 2 3 आपको नेम शो हो रहा होगा, ठीक है, ये एपीआई से आ रहा है, आपको भी पता है। तो मैंने यूज़र डिटेल पे क्लिक किया, मैंने हरी 1 2 3 को हरी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो फ़ोन नंबर है ना, ये ऐसी कोई रैंडम डेटा, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। अब मैं अपडेट पे क्लिक करूँगी, और साथ में हम अपनी नेटवर्क टैब को भी चेक करेंगे, ठीक है जी। अब मैंने अपडेट पे क्लिक किया, तो देखो अपडेट हुआ, वो देखो एपीआई में डेटा जा रहा है हमारे पास, पेलोड में, है ना, क्योंकि हमने ये भेजा। रिस्पॉन्स हमारे पास, देखो रिस्पॉन्स हमारे पास क्या आ रहा है, सक्सेस, एक्नॉलेज ट्रू, मॉडिफाइड काउंट 1, मैच्ड काउंट 1, ये एपीआई से रिस्पॉन्स आया, ठीक है। अब अगर मैं अपने लिस्ट वाले पेज पे दोबारा जाऊं तो हरी 1 2 3 हरी होना चाहिए, और यहाँ पे जो ऐसे ही कोई रैंडम सा डेटा था वहाँ पे नंबर होना चाहिए। तो मैं अपने लिस्ट वाले पेज पे गई। अब आप ध्यान से देखना,
यहाँ पर देखो हरी 1 2 3 की जगह हरी है और बाकी डेटा हम यहाँ पे शो नहीं करें। अगर मैं फिर से यूजर डिटेल वाले पेज में जाऊँ तो यहाँ पर देखिए फ़ोन नंबर। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैंने करनी है, जब एपीआई की कॉल हमारी सक्सेसफुल हो जाए ना, उसके बाद मुझे यूज़र को रीडायरेक्ट करना है। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, नेविगेट। ठीक है, तो नेविगेट हमने कहाँ करना, डिफ़ॉल्ट पेज पे। सेव कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन थोड़ा विजिबल होगी। ठीक है, तो सेव किया और हम यहाँ पे गए। अब हम जो हमारा कनिका का रिकॉर्ड है उसको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कनिका है, मैं यूज़र डिटेल पे गई तो मैं इसको मनी कनिका कर देती हूँ। मनी, जो कंगना की मूवी है ना, वो कर्णिका, मनी कर्णिका शायद नेम था मूवी का, तो मैं ऐसे ही टेस्टिंग के लिए कर रही हूँ। ठीक है, और कोडिंग की बजाय मैं कह देती हूँ जो मनी कर्णिका है वो कोडिंग नहीं करती, वो बैंक में जॉब करती हैं। ठीक है, और फ़ोन नंबर में भी आप थोड़ा सा चेंज कर दो, 0 मैंने पुट कर दिया। अब मैंने देखो, मैंने कनिका को मनी कर्णिका कर दिया नेम को। अब मैंने अपडेट पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे क्या नेम आ गया, मनी कर्णिका। और अगर आप, और देखो वो रीडायरेक्ट भी हो गया, जैसे ही एपीआई की कॉल कंप्लीट हुई वो लिस्ट वाले पेज में आ गया। ठीक है, उसके बाद यूज़र डिटेल पेज में जब हम गए तो देखो यहाँ पर पहले क्या था, पहले यहाँ पर कोडिंग था डेजिग्नेशन की जगह पे, अब क्या आ गया, बैंक आ गया। और फ़ोन नंबर में मैंने लास्ट में 0 ऐड किया था तो वो देखो वो 0 भी ऐड हो गया। यानी कि जो हमारी अपडेट वाली एपीआई है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। बहुत ईजिली हमने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब मैं थोड़ा सा यूआई में चेंजेस कर देती हूँ। मुझे यहाँ पे लेबल देने हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो जब हम वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया नेम, सेव किया। लेट्स सी कि ये कैसा दिख रहा है। ओके, नेम दे दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम बाकियों को भी दे देंगे। लेबल, ईमेल, आप चाहो तो प्लेस होल्डर भी दे सकते हो। फिर हमने दे दिया डेजिग्नेशन, फिर हमने यहाँ पे दे दिया फ़ोन, ठीक है। अब देखो हमारा फॉर्म थोड़ा सा इस तरीके का दिख रहा है। सीएसएस कोई बात नहीं, मैं वो मैनेज कर लूँगी, बट अब आपको पता लग रहा होगा कि कौन सी वैल्यू किस में पुट हो रही, क्योंकि पहले हमें पता नहीं लग रहा था, है ना। और एक और चीज़, जो हमारा लिस्ट वाला पेज है, हमारा जो लिस्ट वाला पेज है ना, यहाँ पे हम यहाँ पर यूज़र लिस्ट का नहीं, सॉरी, ये जो हमारा लिस्ट वाला पेज है, यहाँ पर मुझे एक बटन देना है और वो बटन मुझे यहाँ पर देना है लिंक बटन बेसिकली। और उसमें मैंने लिखना है यूज़र क्रिएट या फिर क्रिएट यूज़र, और उसमें मुझे मेंशन करना है टू, किस पेज पर जाना है, मुझे जाना है यूज़र क्रिएट पे। यूज़र क्रिएट, लेट्स सी कि ये वर्क करता है या फिर नहीं। ओके, तो हम गए अपने लिस्ट वाले पेज पे, तो मैंने लिखा क्रिएट यूज़र। तो मैंने जब क्लिक किया तो देखो क्रिएट यूज़र वाले पेज पे चले गए और मैंने बैक किया। आप चाहो तो क्रिएट यूज़र वाले पेज पे भी लिस्ट का ऑप्शन दे सकते हो, यहाँ पर भी एक बटन लगा सकते हो। तो हम बना देते हैं उस बटन को भी, ताकि हमें बार बार ब्राउज़र के बटन का यूज़ ना करना पड़े। तो क्रिएट पे गए हम, है ना, और यहाँ पे मैंने वो बटन बना दिया। और बटन होगा यूज़र लिस्ट, क्योंकि लिस्ट है, डिफ़ॉल्ट यूआरएल है, तो ये आएगा। इसको हम रहने देते हैं और लिंक टैग को इंपोर्ट कर लो यहाँ पे, लिंक, सेव, और इसे रिफ्रेश किया। ओके, तो इसे थोड़ा सा और बेटर कर दूँ मैं,
यहाँ पे ये ठीक नहीं लग रहा, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यूज़र लिस्ट पे क्लिक करूँ तो देखो ये लिस्ट वाले पेज पे आ गया, क्रिएट यूज़र पे किया तो क्रिएट वाले यूज़र पे आ गया। तो मतलब बार बार मुझे ब्राउज़र का जो एरो है वो यूज़ नहीं करना पड़ रहा। और यूज़र डिटेल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गए, और यूज़र डिटेल में भी आप लिंक दे सकते हो ताकि यूज़र फिर से लिस्ट वाले पेज में जा सके, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि यूज़र जो है ईमेल डेटा ना भेजे, क्योंकि देखो ईमेल जो होती है वो एक यूनिक चीज़ होती है, उसको ऐसे अपडेट करने की परमिशन नहीं दी जाती। तो आप क्या करो, जो आपका डिटेल वाला फॉर्म है ना, उसमें जो ईमेल वाली चीज़ है, ये ईमेल है ना, इसको आप ना डिसेबल कर दो। डिसेबल ट्रू, वैसे ट्रू करने की ज़रूरत नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेट्स सी, मैंने रिफ्रेश किया, अब देखो यूज़र आएगा, ठीक है। जब वो सब में डेटा फिल करेगा और इसमें जब वो डेटा फिल करने का ट्राई करेगा वो नहीं कर सकता, देखो वर्क ही नहीं कर रहा। बाकी में वो फिल करके आराम से वो डेटा को अपडेट कर सकता है जैसे भी उसने अपडेट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विद अनदर एपीआई, वो है डिलीट एपीआई, ठीक है गाइस। बाकी अभी तक वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ।